फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 2.2 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ बिल्डिंग्स हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय एच टी इज इक्वल टू 100 + 20t विच इज़ इन मीटर। यहाँ पर हमें एक हाइट दी गई है बिल्डिंग की और जो मीटर्स में है, ठीक है। एंड टी इज़ द टाइम इन मंथ और यहाँ पर जो टाइम यूज़ हुआ है वो टाइम मंथ्स में है। द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज़ गिवन बाय, वहाँ पर एक ट्री है जिसकी हमारे पास हाइट क्या है, ये गिवन है इसी क्वेश्चन के फॉर्म में। अब आपने ये बताना है एट व्हाट टाइम, कितना टाइम लगेगा कि बिल्डिंग और ट्री जो है वो सेम हाइट पर आ जाएं। तो देखें ये हमारे पास ट्री की हाइट है और ये हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है। तो हम इन दोनों हाइट्स को इक्वल लेट करेंगे और फिर टाइम को फाइंड करेंगे कि कितने टाइम पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें पार्ट नंबर 1 के लिए हमें इक्वल करना होगा हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी कि एच टी को ट्री ऑफ हाइट से इक्वल। तो अब इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं। एच टी की इक्वेशन हमारे पास है 100 + 20t, तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 + 20t इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री हमारे पास है 50 + 10t, तो यहाँ पर लिख देते हैं 50 + 10t + t²। ठीक है, तो हमने इनको इक्वल ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें t² को आप पहले लिख दें, उसके बाद हमारे पास क्या है 10t और हमारे पास क्या है 50। यहाँ से जो 100 है इसको इस साइड पर ले आएँ तो ये इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा और 20t को भी इस साइड पर ले आएँ तो ये यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा और इस साइड पर यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें यहाँ पर आ जाएगा t² और 10t में से 20t को माइनस करें, प्लस माइनस माइनस होता है, हमारे पास माइनस का 10t बचेगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर माइनस का 50 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं t² - 10t - 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जहाँ पर हाईएस्ट पावर जो होती है 2 होती है। तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे t की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो t का फार्मूला हमारे पास होगा -b + (√b² - 4ac/2a। अब यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको a, b एंड c की वैल्यूज़ चाहिए जो हम इस इक्वेशन से जनरेट करेंगे। यहाँ से देखिए जो t² के साथ कांस्टेंट होता है वो हमारे पास a होता है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ से हम कंसीडर करेंगे a हमारे पास 1 है और t के साथ जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास b होता है, तो b इक्वल हो जाएगा -10 के और लास्ट वाला जो कांस्टेंट होता है c उसको कहते हैं, ये हमारे पास इक्वल है -50 के। तो अब a b c इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो t का आंसर आ जाएगा माइनस, b की वैल्यू क्या है -10 वो लिख दिया, उसके बाद है प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर है b का स्क्वायर तो b के स्क्वायर की जगह लिख देंगे -10 का स्क्वायर -4ac है, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -50 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 और a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा +10 प्लस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लें, 10 × 10 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4 एंड 4 को 50 से मल्टीप्लाई करें 200 हो जाएगा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 = 2, सॉरी 2 आ जाएगा। उसके बाद है 10 प्लस माइनस 100 को आप 200 के साथ प्लस कर दें, हमारे पास हो जाएगा 300/2। अब 300 का एलसीएम लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 = 2, 1 कैरी आ जाएगा 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 0, 2 × 7 = 14, 1 कैरी आ जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 × 1 = 5, 2 कैरी आ जाएगा 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 3 = 15 एंड 3 × 1 = 3। तो यहाँ पर जो है जो एलसीएम के हमारे पास ये फैक्टर्स आए यहाँ पर लिख देते हैं। हमारे पास है 2 × 2 × 5 × 5 × 3। यहाँ पर देखिए 2 एंड 5 5 इसकी हो रही है पेयरिंग, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 3। यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से 2 एंड 5 ये बाहर आ जाएंगे, 2 × 5 = 10, 10 बाहर आ जाएगा और 3 ने स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं किया था, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो इन दोनों में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले लें। तो यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर भी 2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 5 = क्योंकि 10 होता है 5 बच जाएगा √3। ओवर में भी 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5
प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आंसर आया टाइम के लिए। तो यहाँ से देखिए आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो टी की यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक वैल्यू को हम T1 लिख देते हैं 5 + 5 स्क्वायर रूट 3, और दूसरी वैल्यू को हम नाम देते हैं T2 का, और वहाँ पर अब हम माइनस कंसीडर करेंगे 5 - 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। T1 = 5 + 5 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें और यहाँ पर इंसर्ट कर दें। स्क्वायर रूट 3 इक्वल आ रहा है 1.732 के, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.732। इसी तरह से अब T2 की बात करते हैं। T2 = 5 - 5 स्क्वायर रूट 3 की यही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं अगेन 1.732। ठीक है, T1 = 5 प्लस, अब 5 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 1.732 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ से 8.66 मल्टीप्लाई करने से दोनों को। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8.66, और T2 = 5 माइनस, यहाँ पर भी 5 जो है वो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो सेम आंसर आएगा 8.66। ठीक है, T1 = अब इन दोनों को जो है ना आपने प्लस करना है। 5 + 8 आपको पता है 13 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13.66, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा T2 - 3.66। ठीक है, ये हमारे पास दो आंसर आए हैं। अब देखिए टाइम जो है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो T2 को आप इग्नोर करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे इग्नोर नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करने के बाद आप कंसीडर करेंगे टाइम हमारे पास क्या है, 13.66 हमारे पास टाइम है, और उन्होंने कहा था टाइम जो है वो मंथ्स में है, तो आप इसके आगे लिख देंगे हमें 13.66 मंथ्स चाहिए ट्री की ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर फर्स्ट का। पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड करना है व्हाट विल बी द हाइट, हाइट क्या होगी। अब देखिए ट्री और बिल्डिंग जो है वो एक ही हाइट पर पहुंच चुके हैं, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, या तो आप यहाँ पर जो है वो बिल्डिंग वाली क्वेश्चन भी ले सकते हैं और ट्री वाली क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम बिल्डिंग वाली क्वेश्चन को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, शॉर्ट इक्वेशन है, इसका आंसर फ़ौरन आ जाएगा। इसका आंसर फाइंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम जो इजी क्वेश्चन है उसको चूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन राइट कर लेते हैं, HT = 100 + 20T। वैसे आप जो भी क्वेश्चन ले आपका आंसर सेम ही आएगा। तो टाइम जो अभी हमने फाइंड किया पीछे वो लिख लेते हैं। टाइम का आंसर हमारे पास आया 13.66, तो यहाँ पर हम टाइम की जगह लिख देंगे 13.66। एज यहाँ पर टी की जगह आ जाएगा 13.66 = 100 + 20, और टी की जगह आ जाएगा 13.66। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 + 20 को मल्टीप्लाई करें 13.66 के साथ, इसके लिए आंसर हमारे पास आ जाएगा 273.2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर 273.2। अब इनको प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने से आंसर आ जाएगा 373.2। तो ये हमारे पास जो है हाइट होगी, और हाइट किस में होगी, मीटर्स में होगी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ हाफ लाइफ एज 2 ईयर। यहाँ पर हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है एज से, वो हमारे पास है 2 ईयर। इफ़ इनिशियल क्वांटिटी Q0 है, Q0 हमारे पास है 200 ग्राम, एंड द एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन, और डिके का यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है QT से, उसकी वैल्यू है Q0 1/2 T/h। देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर, यानी कि उसकी 6 ईयर के बाद जो है वो कितनी क्वांटिटी बचेगी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। तो अब यहाँ से देखिए हाफ लाइफ जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एज से डिनोट किया था, वो हमारे पास क्या है 2 ईयर, और Q0 जो है वो इनिशियल क्वांटिटी है, वो हमारे पास है 200 ग्राम, ये आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद अब आपने फाइंड करना है रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर, यानी टाइम हमारे पास कितना है, 6 ईयर गुजरने के बाद आपने बताना है कि उसकी कितनी क्वांटिटी बचेगी। तो टाइम हमारे पास कितना है, 6 ईयर्स है, तो ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये लिख देते हैं QT, यानी कि ये जो है वो उस मटेरियल की ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो 6 ईयर बाद हमने ये फाइंड करनी है QT। Q0 1/2 T/h। यहाँ पर देखिए Q0 जो उसकी इनिशियल क्वांटिटी थी वो हमारे पास है 200 ग्राम, तो Q0 की जगह लिख देते हैं। उसके बाद 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। T हमारे पास टाइम है जो कि 6 ईयर है, यानी कि 6 ईयर बाद हमने फाइंड करना है, और एज का मतलब है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ हमें गिवन है 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 200
1/2, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर पावर अब कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो यहाँ से अब हम पावर जो है सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, 1 के ऊपर अलग पावर 3 ले लेते हैं और 2 के ऊपर अलग पावर 3 ले लेते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ये पावर रूल होता है। तो उसके बाद देखें 200 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 की पावर 3 यानी 1 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा हो जाता है 8। ठीक है, अब इनको आपने डिवाइड करना है, 200 को 8 से डिवाइड करें, 200 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 25। ठीक है, और 1 तो वैसे ही 200 वन ज़ा 200 हो जाएगा, 200 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25। यानी हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची है इसकी, 25 और ग्राम्स में बचेगी। ठीक है, क्योंकि हमें जो क्वांटिटी ओरिजिनल दी हुई थी वो ग्राम्स में थी, तो अब जो हमारे पास 6 साल बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो भी हमारे पास ग्राम्स में होगी। ये आपने यूनिट लिखना है 25 ग्राम। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।